अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपनी इस चैनल ऑल इन वन में। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अजीम मुफक्कर दलाई लामा का कहना है कि खुशियाँ हमें कभी रेडीमेड नहीं मिलती, बल्कि इनको पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। अगर हम गौर करें तो एहसास होगा कि हमारे शब और रोज़ भी खुशियाँ कमाने के लिए ही गुजरते हैं। कहीं हमें मिलने मिलाने से खुशी हासिल होती है और कहीं खाने खिलाने से। हर फर्द सुबह से शाम कमाने में इसीलिए जुटा रहता है ताकि अपनी फैमिली के साथ खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सके, अपने बच्चों और अजीज़ों अकारब के दरमियान खुशियाँ बखेर सके। मगर अक्सर हमें लगता है कि जैसे खुशियाँ किस्मत से हासिल होती हैं, तभी फिर अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है कि खुशियाँ तो नसीब वालों को ही मिलती हैं। वैसे एक हद तक ये बात ठीक भी है कि कुछ खुशियों के हसूल में हम मजबूर होते हैं, जैसे कि औलाद होने की खुशी, सेहतयाबी की खुशी वगैरह। मगर बहुत हद तक खुश रहना हमारे अपने हाथ में भी होता है, क्योंकि इसका दारोमदार हमारी ज़हनी कैफियत पर होता है। आप जानना चाहेंगे कि वो कैसे, तो फिर आइए मैं आपको बताती हूँ। मुश्किलात को बोझ नहीं, चैलेंज समझिए। बहैसियत मुसलमान भी हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को आजमाइश के लिए बनाया है। उसने दुनिया आखिरत को इसलिए बनाया कि पता चल सके कि कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे। तो इन बातों को समझते हुए हमें हर मुश्किल का मुकाबला खंदा बिशानी से करना चाहिए। वक्ती परेशानी और उदासी चल जाती है कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कि किसी एहसास से आ रही हो, मगर मुस्तकिल तौर पर खुद को फिक्रमंदी में मुब्तला करना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि ऐसी फिक्रमंदी हमें खुश नहीं रख सकती। तनकीद को दरगुजर करें। ठीक है कि हमें लोगों की अक्सर बातें या इनका मनफी रवैया बर्दाश्त नहीं होता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसको अपने सर पर सवार करके अपना मूड ख़राब किया जाए और साथ ही इस मनफी रवैये का असर फैमिली या काम पर भी असरअंदाज हो। इसलिए हमें किसी तनकीद पर फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज करना चाहिए। दूसरों ने जो कहा इस पर आपका वाकई काबू नहीं है, मगर आपने आगे से कैसा रवैया दिखाना है ये तो आपके बस में ही है। काम, तफरी और रिश्तों में तवाज़ुन रखें। आपने अक्सर नोट किया होगा या शायद आप खुद भी ऐसा ही करते हो कि पूरे दिन का सारा वक्त काम में गुजार दिया, फैमिली और बच्चों को पूरा वक्त ना दिया, ऊपर से किसी ने काम के दरमियान डिस्टर्ब कर दिया तो लगे चलाने और गुस्सा करने, या फिर ज़्यादातर वक्त तफरी में गुजार कर वक्त ज़ाया कर दिया। इसको बेहतर बनाने के लिए हमें एक डिसिप्लिन और रूटीन बनाते अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तरतीब और तवाज़ुन लाना होगा। हम काम भी करें, सेहत का भी ख्याल रखें, फैमिली को भी वक्त दें और भरपूर नींद भी लें। मुस्कुराते और हौसला अफजा माहौल में रहें। हमारी तबीयत पर अच्छा या बुरा असर उन लोगों की वजह से पड़ता है जिनके हिसार में हम अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। हंसते मुस्कुराते लोगों के दरमियान खुद को रखने से जहाँ बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, वहीं पर हमारी तबीयत भी खुशगवार रहती है। याद रहे कि लोग रोने वालों या उदास रहने वालों के साथ रहना पसंद नहीं करते, इसलिए खुश रहने के लिए हंसाने वाले दोस्तों का साथ भी ज़रूरी होता है। तभी फिर डिप्रेशन, ज़हनी दबाव वगैरह से भी दूरी रहती है। माज़ी और मुस्तकबिल की बजाय आज में रहिए। कहा जाता है कि मरते वक्त हमारा एहसास बस यही है कि हमने खाया क्या, पहना क्या और अमाल कैसे किए। हमारा माज़ी जितना बुरा था, इसकी फ़िक्र से थोड़ा थोड़ा अपने आप को आज़ाद कीजिए। माजी में रहना हमारे आज को ख़राब कर देता है और इसका असर हमारे मुस्तकबिल पर पड़ता है, क्योंकि हमारे कल का दारोमदार आज की मेहनत और रवैये पर होता है। देने वाला हाथ बने। हमें ज़िंदगी में बांटना लाजमी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम खाली जेब हैं तो मुंह फैलाते नजर आएं। अगर कुछ नहीं है देने को तो मुस्कुरा कर इनकार करें, या किसी के लिए कोई ऐसा काम जिसमें हमारी कोई सलाहियत इस्तेमाल होती हो या वक्त लगता हो। सिर्फ पैसा खर्च करना ही लोगों में आसानियाँ तकसीम करने का सबब नहीं होता। अक्सर लोगों को हमारा पैसा नहीं बल्कि हमारा वक्त चाहिए होता है। अब तो ऐसी अफरा तफरी का आलम है कि लोग दूसरों से बातें करने को तरसते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 6 ख़ास काम जिन पर हमारा मुकम्मल इख्तियार होता है, और इसका अपनाना या ना अपनाना हमारी खुशियों पर असरअंदाज हो सकता है। याद रहे कि ये सब कोई हतमी अमल नहीं है। हो सकता है कि आपके पास और भी रास्ते हों खुद को खुश रखने के।
تو ان کو اختیار کیجیے اور اپنے آپ کو خوشباش رکھیے۔ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔